चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने मतदान किया है। कबीरधाम जिले में डाला वोट। न्यूज आवर से खास बातचीत की है उन्होंने। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां आपको बता दें कि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया है, कबीरधाम जिले में वोट डाला है और इसी के साथ उन्होंने न्यूज आवर से बातचीत भी की है। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने मतदान किया है, कबीरधाम जिले में वोट डाला है और न्यूज आवर से बातचीत भी की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। आपने मतदान किया। मोदीमय माहौल है, भाजपामय माहौल है। लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर और मजबूत हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के 4 महीने के कार्यकाल में लोगों को भरोसा और मजबूत हुआ है और संतोष पांडे जी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजनांदगांव लोकसभा मन बना चुकी है। आखिर क्या ऐसे आधार है जिसपे आपको लगता है कि यहां से प्रचंड जीत होगी? देखिए, एक तो आम जनता का भरोसा इस बात पर है कि इस देश का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आम जनता का ये विश्वास है कि इस देश को जिन ऊंचाइयों पर ले जाने की कल्पना आम नागरिक करता है, उसमें ले जाने का सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ही है। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मतलब मुद्दे तो भरपूर हैं, लेकिन एक बड़ा विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कार्यशैली रही, जिन योजनाओं पर उन्होंने 3 महीने भर ही अपील किया, एक उसका बड़ा लाभ हमको मिलने वाला है। और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने नांदगांव और कवर्धा की उपेक्षा की, उसका भी एक नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। लेकिन वो गांव-गांव में जाकर के महिलाओं से खासकर 1 लाख रुपए वाला जो गारंटी है वो भरवा रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का नांदगांव का मतदाता समझदार है। जिस मुख्यमंत्री ने, जिस भूपेश बघेल जी ने 1000 रुपए की पेंशन अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं दी, जिसका वादा उन्होंने किया था, वो 1 लाख रुपए कहां से देंगे, ये मतदाता समझ चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हो रहे हैं, क्या आप तक रिपोर्ट पहुंची? हमारे पास जो रिपोर्ट पहुंची है उसमें तीनों सीटों में, बल्कि बस्तर को भी अगर हम जोड़ दें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट विजय की ओर बढ़ चुकी है। और सभी 11 सीटों की बात करें तो 11 की 11 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। और इस बार कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। देखिए, ये जो नारा है, इस देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास से निकला ये एक भाव है और उस भाव का ही प्रतिबिंब हमको जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो देखने को मिलता है। तो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि सरकार जो है केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ इस बार बनेगी? निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ ही बनेगी और जिस विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है, उस ओर भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जनता मजबूती के साथ कदम उठाने को तैयार है। जी, तो ये हैं अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद जो है वो राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, और इनका जो सीधा सीधा कहना है कि न केवल राजनांदगांव बल्कि बाकी जो अन्य 3 लोकसभा सीट है जिस पर आज चुनाव हो रही है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा जो पूरे छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करके और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए इसी के साथ अगली